तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इस्लाम ने औरत पर पर्दा फर्ज करके उसको एक मजबूत किले के अंदर बंद कर दिया। इसीलिए उसको कहा जाता है मोहसिना। एक हमारी औरतें हैं, अभी भी बाहर निकल के देख लीजिएगा, और 25 साल से चीख रहा हूं, नहीं सुना जा रहा। और आपके मेला लगाने की वजह से फेसबुकिया कुछ लोग बेचारे हमारे ऊपर भड़क रहे हैं कि जलसा थोड़ी होता है, एंजॉयमेंट होता है, ज़हनों की अय्याशी होती है, कर रहे हैं कमेटी वाले, और फेसबुकिया बेचारे चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। अब जर्जीस ने सबके सुधारने का ठेका तो लिया नहीं है, क्या फेसबुकियों को भी हम समझाएं? पर्दा तो वो है कि हजरत फातिमा ने कहा था, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, अपने शौहर का नाम ले रही है, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल मेरा चाहे जब हो। अरे भाइयों, हजरत फातिमा ने क्या कहा था वो सुनिए, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, बहुत सी घूम रही हैं, कुछ सुनने के लिए भी आती हैं, सब एक से नहीं होती हैं, बहुत सी सुनती भी हैं। तो जो सुन रही है वो गौर से सुने। हजरत फातिमा ने कहा, या अली जब मेरा इंतकाल हो जाए। कौन कह रहा है? फातिमा, नबी की बेटी। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहा फिर मेरा इंतकाल चाहे दिन में हो या रात में, मुझे दिन के उजाले में दफन मत करना, मुझे ईशा की नमाज के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में दफन करना। इंतकाल के बाद क्या रह जाता है? मेरी रूह निकल गई, मुर्दा पड़े, कौन आदमी है जो, कौन औरत है जो मरे हुए जर्जीस से निकाह करेगी? और कोई औरत मर जाए तो कौन है जो जर्जीस उस मरी हुई लड़की से निकाह करेगा? लेकिन हजरत फातिमा कह रही है मेरे इंतकाल हो जाए तो रात में दफनाना, दिन में नहीं। तो हजरत फातिमा ने कहा कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे रात में दफनाना। हजरत अली ने कहा रात में क्यों? अगर दिन में इंतकाल हो जाए तो दिन ही में दफना देंगे। कहा नहीं, ये मेरी वसीयत है, रात में दफनाना। हजरत अली ने कहा, ए मोहम्मद की बेटी, तुम मेरी बीवी भी हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, तुम्हारी बात मानना मेरे लिए जरूरी है। लेकिन इतना बताओ कि तुम रात में क्यों दफन होना चाहती हो, दिन में क्यों नहीं? मेरी माँ और बहनों, 25 साल से तुम्हारा ये भाई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तुम्हारे पर्दे पर बोल रहा है, लेकिन आज तक तुम्हारे सर पर जूं तक नहीं रिंगा है। आज थोड़ा सा एहसास अपने दिमाग में पैदा कर लो और हजरत फातिमा से कुछ सीख लो। हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहर अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे को दिन में ले जाया जाए, मैं चाहती हूं कि रात में मेरे जनाजे को उठाया जाए, जब मुझे औरतें गुस्ल दे दें। और कहा, आया अली, अगर मैं आपसे पहले इंतकाल कर जाऊं तो मुझे आप ही गुस्ल देना। यह बहस बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस पर नहीं चलना चाहता। औरत इंतकाल के बाद उसका पति, उसका शौहर उसको गुस्ल दे सकता है या नहीं, और शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी अपने पति को, अपने शौहर को गुस्ल दे सकती या नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया था, और हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया था। अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल दे रही हैं और हजरत फातिमा को उनके शौहर गुस्ल दे रहे हैं। इस मसले को ज्यादा
लंबा चौड़ा मत करो और इसको अइम्मा और बुजुर्गों की भेंट मत चढ़ाओ कि फलां के नजदीक ऐसा, फलां के नजदीक ऐसा, फलां के नजदीक ऐसा। अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी गुस्ल दे रही हैं, अगर गलत होता तो बीवी गुस्ल न देती। और हजरत फातिमा को हजरत अली गुस्ल दे रहे, अगर गलत होता तो शौहर अपनी बीवी को गुस्ल न देता। हजरत फातिमा का कहना, आए अली, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को बाहर ले जाना, जब मुझे गुस्ल देने के बाद कफन में लपेट दिया जाए, जब मुझे गुस्ल देने के बाद कफन में लपेट दिया जाए, और कफन में लपेटने के बाद जब मेरा जनाजा ले जाया जाए, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े।